इसने एक नई ये इख्तरा कर दी, इसने शॉर्ट लॉन्ग मार्चेस कर, दौरानिया लॉन्ग कर दिया और फासला कम कर दिया। और ये किया है कि अब देखो ना, एक जलसा होता है वजीराबाद, 10 मील आगे जाके एक दूसरा जलसा होता है, और उसने एक पूरी रात दिन गुजार के। तो सब मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जरा रोशनी डालें। लॉन्ग मार्च हो रहा है, क्या समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान में मादी के अलावा अब्बास कुछ कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती मादी के अलावा। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट इन पाकिस्तान। किसी को ख्याल था कि 6 महीने पहले जो हुकूमत पीटीआई की चल रही थी वो इतनी मतलब ना सिर्फ हटाई जाएगी, उसको इतनी दुश्वारियां पड़ रही होंगी, और हम जो कि हुकूमत में नहीं थे, करीब भी नहीं थे हुक्मरानी के, हम हमारी हुकूमत बनी होगी, और इत्तेहाद किसका होगा, कैसा होगा कि पीपल्स पार्टी और नून इकट्ठे बैठे होंगे, और एक हमारा कॉमन मुश्तरका हरीफ होगा। अब ये पाकिस्तान में ही हो सकता है ये, और यहाँ माजी के अलावा कोई पेशीन कोई नहीं होगा। इमरान खान जो एफर्ट कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये एफर्ट डिसाइसिव एफर्ट है, कामयाब होगी? जिस तरीके से जख्मी भी है लेकिन फिर भी रावलपिंडी की कॉल दी है। इमरान खान के अब देखिए उसने जो किया क्या है, उसने एक जरा नया रंग दिया है इसमें यकीनन। मैंने भी लॉन्ग मार्चेस, 2 लॉन्ग मार्चेस किए और लीड की हैं, और ये 2 और दूसरी कामयाब हुई है कि गुजरावाले से पहले ही हमें बता दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर आपके सारे, और आर्मी चीफ ने बताया मुझे फोन करके, आपके सारे मुतालबात मान रहा है, तो आप एक वक्त कहीं सुन लें उसकी तकरीर और फिर आप जो फैसला भी करें। तो अब मैं ये जानता हूँ इसने एक नई ये इख्तरा कर दी, इसने शॉर्ट लॉन्ग मार्चेस कर दिया, दौरानिया लॉन्ग कर दिया और फासला कम कर दिया। और ये किया है कि अब देखो ना, एक जलसा होता है वजीराबाद में, 10 मील आगे जाके एक दूसरा जलसा होता है, और उसने एक पूरी रात दिन गुजार के। फिर 10 मील जाके गुजरात होता है, लोग फ्रेश होके, आपका मतलब है अगले दिन दोबारा से उसमें शामिल हो जाते हैं। 10 मील जाके लाला मूसा होता है, फिर 10 मील जाके खारिया होता है। तो उसने ये लॉन्ग मार्च को फरलॉन्ग मार्च कर। मुझे तो लगता है ये आपका आइडिया चोई साहब, लेकिन क्योंकि ये आपकी स्ट्रेटेजी है, जो पीछे भी आप लॉन्ग मार्चेस करते रहे, उसी तरीके की स्ट्रेटेजी होती थी। अच्छा चोई साहब, लंदन में जो हुआ उसका कोई थोड़ा सा बताएं कि क्या इम्पैक्ट होगा? नवाज शरीफ रवाना हो गए अपनी फैमिली के हमरा भी, तो क्या ये तैनाती, ये सारा कुछ सदर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दें चोई साहब। लंदन में से कोई इत्तला जो तस्नीम हैदर की आ रही है कि उसने ये इंकशाफ किया है कि एक साजिश हुई थी जो हसन नवाज के दफ्तर में, और मियां नवाज शरीफ भी उसमें थे, बल्कि उनकी तरफ से हिदायत मिली इन्हीं साहब को कि वो कत्ल करें अरशद शरीफ को भी और इमरान खान को भी। ये मुझे तो इसमें कोई ये इसका इतना एविडेंस तो सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा।
हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।